राधे कृष्ण। आज सुनेंगे हम 8वां अध्याय कार्तिक मास का महत्व और जानेंगे पूजा के विधि और इसका उद्यापन। सबको राधे। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान के प्रार्थना भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंदनावार और फूलों से सुशोभित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय 4 द्वारपाल को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जोड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावे, उसके ऊपर पंचरल नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र के कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु को पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी के देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संजय तथा शांत चित्त से संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से वेदों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों को 100 जन्मों को पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उसको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के कर्तृत्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थ को फल मिलता है। पूर्णवासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और हवन जप आदि भगवान विष्णु के नियमित किया जाता है वह अच्छे फल को देने वाले होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी और कपिला गांव का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा मांगे, प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों को अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस व्रत के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाले इस प्रकार ब्राह्मण से क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं को साथ लेकर गाय की गुरु को दान में दे। इसके पश्चात
घर वालों को, मित्रों को साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलावे गए हैं। इस तरह के जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। श्री राधे राधे।